नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और नायडू को दे दिया इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का ऑफर। एक ऐसे वक्त पर, यह नया भी नहीं है, इंडिया गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन छोड़कर जनवरी 2024 में एनडीए में गए थे भाजपा के साथ, तो अखिलेश यादव का एक बयान आया था कि हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वह चले गए। और उस वक्त संयोजक की लड़ाई थी इंडिया गठबंधन के अंदर। संयोजक ममता बनर्जी बनना चाहती थी और बाकी के दल नीतीश को बनाना चाहते थे और नीतीश स्वयं भी बनना चाहते थे। जिस दिन ऐलान करना था नीतीश कुमार को लेकर के सब तैयार थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई तो ऐलान नहीं किया गया। नीतीश कुमार निकल के चले गए। यही वजह था इंडिया गठबंधन छोड़ने का उनका। अब उसी नीतीश कुमार को फिर प्रधानमंत्री का ऑफर दे दिया गया है। नायडू बन जाए या नीतीश बन जाए, दोनों अपने में फैसला कर लें। इंडिया गठबंधन ने ऑफर थमा दिया है। अब नीतीश जिस सिचुएशन में बिहार चुनाव के बाद आ गए हैं, नीतीश के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो फिर नीतीश जानबूझकर गड्ढे में गिर जाए, क्योंकि नीतीश के पास जो फिगर आए हुए हैं उसके बाद नीतीश को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी भाजपा। और अगर किसी साजिश के तहत बनाती भी है तो 5 से 6 महीने से ज्यादा हुआ या साल भर से ज्यादा उन्हें मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी। लेकिन भाजपा जानती है कि अगर उन्हें सीएम बना दिए तो हटाना इतना आसान नहीं होगा, फिर उसका रिएक्शन अलग चला जाएगा। इसलिए वह रिस्क भी शायद नहीं लेगी, इसीलिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए वक्त ज्यादा ले रही है। अब इंडिया गठबंधन का ऑफर है, देखना है कि नीतीश नायडू इंडिया गठबंधन की सरकार बना देंगे, ऑफर स्वीकार कर लेंगे या नहीं करेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को बेचैन कर दिया। बिहार जीत कर भी सरकार नहीं बनेगी बीजेपी का, इस तरह की बात कही जा रही है। क्योंकि 3 लाख वोटों की हेराफेरी, देखिए, लाख कोई भी कह ले सरकार बनेगी नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनेगी, सरकार तो बनेगी। इसलिए बनेगी कि चुनाव आयोग उनके जेब में है, राज्यपाल भी उनके जेब में है। जब राष्ट्रपति जेब में है तो राज्यपाल की क्या हैसियत है। और चुनाव आयोग के ऊपर शायद हो सकता है कि मोदी जी जैसे बिहार में कह रहे थे कि कनपट्टी पे कट्टा, तो ज्ञानेश कुमार के कनपट्टी पे कट्टा हो, या ज्ञानेश कुमार अपनी गुलामी की कीमत चुका रहे हो, मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। यह भी लोगों के बीच आ जाएगा। लेकिन है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए। लेकिन जीत करके भी मोदी बेचैन क्यों है, यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। क्योंकि जीत के बाद जश्न में मोदी बौखलाहट क्यों था उनके चेहरे पर, जश्न के बीच भी बिहार जीत का जश्न तो मना जा रहे थे, लेकिन अपने पूरे भाषण में कांग्रेस पर ही बोल रहे थे। अरे कांग्रेस टूट जाए फूट जाए, आपको क्या लेना देना महाराज, आप अपना संभालिए ना, आप अपना संभालिए। दूसरे का घर टूट रहा है कि फूट रहा है, आपको क्यों दिक्कत है? दिक्कत है, आप दर्शक समझिए इसे। क्योंकि राहुल गांधी ही वह शख्स है जो नरेंद्र मोदी के हर उम्मीदों पर पानी फेर रहा है। वह ऐसा एक व्यक्ति है जिसके रहते हुए नरेंद्र मोदी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, यह हकीकत है। इनके रातों की चैन उड़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी सत्ता को हिला दे, और सत्ता उखड़ गया तो नरेंद्र मोदी का स्थान जेल में होगा। या नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनके काले चिट्ठे जो खुलेंगे इस अवस्था में, इस बुढ़ापे में, फिर उनको कोई सहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को बेसहारा किया है। और राहुल गांधी की जिद के सामने
सत्ता पर सत्ता आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं। इसलिए बार बार कांग्रेस का बार बार नाम अच्छा, ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं लेती है? ममता बनर्जी का नाम मोदी जी क्यों नहीं लेते हैं? बाकियों का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे? क्यों कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस वह कड़ी है कि कांग्रेस जब तक है तब तक मोदी हो या आरएसएस हो, दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और इन लोगों का मेन मकसद है लोकतंत्र को कब्जे में करना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके संविधान को बदलना। और जब तक यह दो काम नहीं होगा तब तक इनका मकसद पूरा नहीं होगा। अब सपना तो ऐसा है जैसे सूरज पर चले जाना। तो जब जब कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की तब तब भाजपा और आरएसएस को धक्का लगा है, अब भी लगेगा, वक्त बताएगा। तो अब बिहार के अंदर जो वोट चोरी पकड़ी गई है या ज्ञानेश कुमार खुल करके डकैती करने के लिए जो सामने आए, सब कुछ हुआ या गाड़ियां पकड़ी गई, सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। दुर्भाग्य है इस देश का कि न्यायपालिका अभी तक संज्ञान इसका नहीं लिया है। यह दुर्भाग्य है इस देश का, और आगे लेगा न्यायपालिका, इसकी उम्मीद भी मत कीजिए। क्योंकि ये कहावत कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। शायद अब तो शक होने लगा है कि न्यायपालिका भी बिक गया है। जब नोटों के बोरी पाए न्यायपालिका के जजों के घर और उसकी कोई जांच न हो, कोई रिजल्ट न निकले, तो यह बात क्यों न कहें कि सब मिले हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से बाहर निकलने के चक्कर में है। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से बाहर निकलने के चक्कर में है। इस तरह की बातें और चर्चाएं होनी शुरू हो गई। इसका एक वजह है, इस वक्त नीतीश कुमार का जो हाल है और जिस तरह नीतीश कुमार को एक तरह से कैद किया गया, हाउस अरेस्ट। आप दर्शकों को मालूम है ना, आप दर्शक सोचिए, पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार थे, रिटायरमेंट होने के बाद और राजीव कुमार आने के बाद में 1 साल का फासला, 1 साल होने वाला है, क्या वह नजर आए, किसी कैमरे पर नजर आए, कहीं कोई बयान देते नजर आए, कोई ट्वीट करते नजर आए? पूरे लुप्त हो गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा देने गए, वह भी नहीं किसी को पता है कि इस्तीफा दिए या नहीं दिए, उनका कोई तस्वीर नहीं आया। आज तक जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को किसी ने देखा कहां है और कहां नहीं है? किसी ने नहीं देखा। जब उपराष्ट्रपति को गायब किया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को गायब करा दिया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कारनामे किए हैं वह अगर सड़कों पर रहे या खुलेआम रहे तो वह पकड़े जाएंगे एक दिन, इसीलिए उनको गायब कर दो। कहां है भगवान जाने। लापता के एफआईआर करना पड़ेगा, लेकिन वो भी वही धूर्त पुलिस है, वह एफआईआर करेगी नहीं। अब ऐसे में नीतीश को भी हाउस अरेस्ट एक तरह से किया गया, पूरी सेना लगा दी गई है। क्यों लगाई गई है सेना? इसके पहले 20 साल तक तो नहीं थी। आज ऐसा क्या? नीतीश कुमार ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, और नीतीश कुमार के साथ तो बिहार की सिंपैथी है, उनको तो कोई डर ही नहीं है किसी चीज का। न तो कोई घोटाला उन्होंने किया है, न तो उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया। आज तक इकलौते हैं नीतीश कुमार जिसकी छवि ऐसी है। तो उसे क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि वह भाजपा का साथ न छोड़ दे, इसके लिए यह सारी चीजें की गई है। तो अब चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं कि उनका भी वही हर्ष हो, इससे अच्छा इस सरकार से तौबा कर लो। जैसे 2018 में एनडीए गठबंधन से तौबा कर लिए थे, भूल हो गई, आ गए, फिर तौबा कर लो। वक्त बताएगा तौबा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सरकार से बाहर निकल पाते हैं नहीं पाते हैं। लेकिन चक्कर में है चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार से बाहर निकलने। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश को कैद कर लिया गया जवानों के घेरे में, जो कहा जा रहा है वह तो जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, जब जेडीयू
सबसे आगे जा रही थी, सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही थी, तभी वहां पर जवानों को खड़ा कर दिया गया घेरे में। अब पता नहीं वहां जैमर भी लगा दिए हो कि कोई कनेक्ट भी ना हो पाए, कोई कनेक्शन भी ना, बात भी ना कर पाए, या बात कर पाए तो रिकॉर्डिंग का कोई वो लगा दिया होगा कि रिकॉर्डिंग होगी, बातें सब कुछ भी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह संकेत अच्छे नहीं है। अब क्या नीतीश कुमार को असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट करके जो बयान दे करके ऑफर दे दिया कि आप आइए, निकलिए भारतीय जनता पार्टी के घेरे से, आपको हम पीएम बना देंगे। अभी भी एक ऐसा समीकरण है जिससे नीतीश कुमार जब निकल जाएंगे अगर, तो भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी और इंडिया गठबंधन की भी बिहार में भी सरकार बन जाएगी और दिल्ली में भी बन जाएगा, क्योंकि 122 उसके पास नहीं है, भाजपा के पास भी। नीतीश को ले ले तो सेम परिस्थितियां में आ जाती, नीतीश इंडिया गठबंधन में आ जाए तो सेम परिस्थितियां बन जाएगी। तो उस समय भाजपा विचलित उस चीज से है, इसीलिए नीतीश कुमार के आगे पीछे सेना की फौज लगा दी गई है। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के शिकंजे से निकल पाएंगे या नहीं पाएंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में बिहार ने नीतीश को दिया 85 सीट, 85 सीट। बीजेपी ने उन्हें कैद में डाल दिया। जब बिहार ने जनादेश नीतीश को दिया, भाजपा को उनसे ज्यादा दिया, 98 दिया है, 3 सीट ज्यादा है। तो 85 सीट नीतीश को दिया और 89 सीट भाजपा को दिया। 3 सीट से बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी भाजपा। तो 85 सीट वाले को कैद क्यों कर लिया भैया? आज तक तो कैद नहीं किए थे, तो उन्हें कैद क्यों करके रखा हुआ? उन्हें छोड़ो ना, उन्हें कैद क्यों किया? और यह कौन सा प्रचलन निकल गया है कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता को कैद कर लेंगे, अपने साथ सहयोगी दल है तो उनको कैद कर लेंगे। यह चीजें इसे भारी और उल्टा पड़ने जा रही है। अब अगर जनता टूट पड़ी तो, और इस बात का खौफ है भाजपा को, और नीतीश कुमार के घर में जहां कैद किया गया है, फोर्स लगाई गई है, नीतीश कुमार को सिर्फ सड़क पार करना है और सड़क पार करते ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के घर में होंगे। यह चीजें भी है और इस बात का डर सता रहा है मोदी को। और नीतीश अगर लालू के पास चले गए और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बताया समीकरण, वो समीकरण बन रहा है, तो नरेंद्र मोदी न बिहार में सरकार बना पाएंगे और न ही रह पाएंगे दिल्ली में। फिर नरेंद्र मोदी के साथ हुआ होगा जो उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। पता नहीं सेंट्रल जेल का कौन सा कोठरी उनको मिलेगा। तो ऐसे तानाशाही जो चल रही है देश के अंदर, अब तो इस देश में जो चल रहा है वह बोलो अगर तो अंधभक्तों की टोली इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी अंधभक्ति तोड़ने में सालों साल लगेंगे। वह सच सुनने को तैयार ही नहीं है वह अंधभक्त। तो इन गहराइयों में जा नहीं रहे कि आखिर इनसे क्यों उन अंधभक्तों को इतना लगाव है। जो व्यक्ति उन्हें रोजगार नहीं दे रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ सम्मान नहीं दे रहा है, इज्जत भी लूटी जा रही है, और इन्हीं के लोग हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक तरह से खत्म किया जा रहा है, संस्थाएं बेची जा रही हैं, उसके बाद भी उन अंधभक्तों का आंख नहीं खुल रहा है। इसी वजह से तो मोदी सत्ता में बैठा हुआ है और ज्ञानेश कुमार जैसा चुनाव आयोग है। वोट उसे पढ़ नहीं रहे हैं, लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। वोट कौन दे रहा है? वोट चुनाव आयोग दे रहा है। अब यह संवैधानिक तौर कानून का और संविधान का सहारा लेकर उसकी आड़ में यह सारा खेल खेल रहे हैं। मोदी बात संविधान का करते हैं लेकिन उस संविधान को मानता नहीं हो व्यक्ति।
तो यह परिस्थितियां जो बन रही हैं आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होने वाली है। तो यह नेता भी उससे वंचित नहीं रह पाएंगे, चाहे नीतीश हो, चाहे नायडू हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कोई भी, एनीथिंग, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, इससे छूट नहीं सकते, भाग नहीं सकते इससे, वह भी शिकंजे में आएंगे। अब कांग्रेस इनको चुनौती दे रही है और कांग्रेस जबरदस्त चुनौती दे रही है, लेकिन अकेले कब तक देगी? जब देश को आजाद कराना था तो पूरा देश एक साथ आया था ना। जब गांधी जी लाठी लेके निकले थे तो पूरा देश उनके साथ था ना। सबका मकसद क्या था? देश को आजाद कराना। तो सालों साल से रहने वाले अंग्रेजों को भी लोगों ने भगा दिया और भागना पड़ा उन लोगों को। लेकिन अब इस देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। उसी व्यक्ति से खतरा है जो व्यक्ति कह रहा है कि हिंदू खतरे में है, वही व्यक्ति हिंदू को खतरे में भी डाल रहा है। जो व्यक्ति घुसपैठियों की बात कर रहा है वही घुसपैठिए पैदा भी कर रहा है सपनों में, और उसी सपनों में देश की जनता भी आ जा रही है। और जब देश की जनता आ जा रही है तो वहीं से समस्या खड़ी हो रही है, इनका मकसद पूरा हो जा रहा है। गांव देहातों में बुजुर्ग एक कहावत कहते थे कि जब तक बुर्बक जिंदा रहेगा चालाक खाने के लिए नहीं मरेगा। तो इनके पास सपने दिखाने के तरीके हैं, उसे पूरा नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है, और सिर्फ दिखा करके असूली भी कर लेना है। जैसे एक मदारी गांव में आता है, बंदर का नाच नचाता है और सबसे ताली बजवाता है और जेब खाली करके चला जाता है। सबको जेब से निकाल करके दे देते ना, पढ़े लिखे लोग भी दे देते। वह अनपढ़ व्यक्ति एक बंदर दिखा करके आपका जेब खाली करके चला जाता है। वही पोजीशन इस वक्त है कि मोदी सपने दिखा रहे हैं और लोग अपने जेब खाली करके उनको दे रहे हैं। मकसद भी पूरा, कुर्सी का भी हो रहा है और जेब का भी हो रहा है, दोनों हो रहा है। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। लेकिन नीतीश नायडू ने बड़ी भूल कर दिया मोदी को समर्थन देकर के। अब यह बात उन लोगों की पार्टियों में भी यह चर्चाएं होने लगी हैं, क्योंकि अगर नहीं दिए होते तो नरेंद्र मोदी की तानाशाहियां इतनी नहीं बढ़ी होती। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने अपना स्वार्थ तो सीधा कर लिया, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ जो हाल कर रहे हैं, अब नीतीश कुमार का हाल जगदीप धनखड़ वाला हाल होने जा रहा है। उनका इस्तीफा भी कनपट्टी पे कट्टा लगा करके हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री कनपट्टी पे कट्टा की बात और गोली, 6 गोली की बात कर रहा हो, वह इंसान नहीं हो सकता। इंसान तो वह हो ही नहीं सकता। उस संवैधानिक पद की गरिमा की तो बात ही छोड़ दीजिए, वह इंसान नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जो 140 करोड़ लोगों का मालिक है, बैठा हुआ है, 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति कनपट्टी और कट्टा की बात कर रहा है, तो वह पहले तो वह इंसान नहीं है, और दूसरी उसकी नीयत पर भरोसा नहीं है। अब तो ऐसे में इसके गुनहगार भी नीतीश और नायडू ही हैं, कोई और नहीं है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि समर्थन देकर भूल तो कर दिया, उस भूल को सुधारने के लिए क्या समर्थन वापस ले लेंगे नीतीश नायडू? नीतीश उस हालात में है, 84, 85, 85 सीट ला करके भी विधानसभा का किस काम का, जब उन्हें भाजपा सीएम बनाएगी नहीं, और बनाएगी भी तो अपने स्वार्थ के लिए। अब 12 सांसद जो नीतीश कुमार के हैं, अब नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर अगर मिल रहा है तो वह क्या अपने 12 सांसदों को उसके अपने साथ रख पाएंगे? वह रहेंगे या वह बिक चुके हैं? अभी यह भी जानना बाकी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास तो एक सुनहरा मौका अभी भी बचा है कि नीतीश की हालत देखकर खुद को सुधार ले और साथ छोड़ दें। नहीं तो साउथ में भी पैर पसारने में चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के भाजपा साउथ में भी अपने पैर पसार लेगी, फिर साउथ भी अछूता नहीं रहेगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए,
लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।